السلاح هون. हयात तहरीर अल शाम के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया में बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उनके गुट ने सीरिया की दशकों पुरानी सत्ता को राजधानी से उखाड़ फेंका है। अब वह सीरिया को असल मायनों में आजाद तक करार दे चुके हैं। सीरियाई विद्रोहियों ने बशर अल असद की सत्ता को एक झटके में खत्म कर दिया। विद्रोही इतनी तेजी से आगे बढ़े कि असद की सेना जान बचाकर अपने इलाकों से भागती नजर आई। जैसे जैसे असद सरकार की पकड़ कमजोर हुई, वैसे वैसे इजरायल ने अपनी सैन्य गतिविधि में इजाफा किया। इजरायल ने सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। इजरायल ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। इजरायली नेतन्याहू ने कहा कि असद शासन के अंत के साथ ही सीरिया इजरायल के बीच 1974 का समझौता भी खत्म हो गया है। हाल में इजरायल ने गोलान हाइट्स में यहूदियों की आबादी दोगुना करने वाले एक मसौदे को भी हरी झंडी दिखाई। इजरायल के इस फैसले के बीच हयात तहरीर अल शाम के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी को चौंका देने वाला बयान सामने आया, जिसमें उनकी इजरायल को लेकर हमदर्दी साफ तौर पर देखने को मिली। दरअसल जुलानी ने कहा कि सीरिया को इजरायल या किसी अन्य देश के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जुलानी ने इजरायल से अपने हवाई हमलों को रोकने के अलावा असद के जाने के बाद सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने से बाज आने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल की सीरिया में घुसपैठ तब तक जायज थी जब तक सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी थी, मगर अब सीरिया में इनका सफाया हो गया है तो इजरायल को भी अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। साथ ही जुलानी ने इजरायली पीएम के गोलान हाइट्स के साल 1974 के समझौते पर दिए बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम 1974 के समझौते को मानते हैं। सीरियाई लोगों को आराम की जरूरत है और उनकी सरजमी पर होने वाले हमले बंद होने चाहिए। इजरायल को अपनी पुरानी पोजीशन में वापस जाना चाहिए। जुलानी ने कहा कि इजरायली हमले से सीरियाई हमले में गैर जरूरी तनाव बढ़ रहा है। सीरिया अब एक और संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान जुलानी ने पश्चिमी देशों से भी एक खास अपील की है। पश्चिमी देशों की ओर से असद के कार्यकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। इसके पीछे की वजह बताते हुए जुलानी ने कहा कि ये प्रतिबंध सीरिया की राह में बाधा डालते हैं। ये अब सही नहीं है। सीरिया भू रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सभी प्रतिबंध हटा देने चाहिए। जो कोड़े मारने वाले और पीड़ित पर लगाए गए थे, कोड़े मारने वाला अब चला गया है। ये मुद्दा बातचीत के लिए नहीं है। जुलानी ने उन सभी सीरियाई लोगों के लिए माफी का वादा किया जिनके हाथ खून से सने हैं। इतना ही नहीं, जुलानी ने सीरिया के दशकों तक चले गृह युद्ध के दौरान विस्थापित लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई। उनका हवाला देते हुए कहा कि आधी आबादी देश से बाहर है और कई लोगों के पास कागजात नहीं है। हमें पड़ोसी देशों और तुर्की और यूरोप से लोगों को वापस लाने की जरूरत है। खास बात है कि अल शरा ने इस आशंका को कम करके आका कि एसटीएस सीरिया में इस्लामी कानून लागू करेगा। उन्होंने कहा कि देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करेगा और रीति रिवाजों को ध्यान में रखेगा। बता दें कि सीरियाई राजधानी को कब्जाने वाले एसटीएस गुट को अलकायदा की एक विंग माना जाता है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन करार दिया है। अल शरा पर अमेरिका की ओर से $10 मिलियन का इनाम है।